Once again, welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I am going to teach you a story, The Tiger King, which is written by Kalki. This is the second story of the book Vistas of 12th class. So in this story, there is a king. His name is Sir Jilani Jungjung Bahadur. He is the hero of this story and Maharaja of Pratibandhapuram. Later on, he was known as the Tiger King. He became the Tiger King. So in this story, we will come to know that why the king has been given the name the Tiger King. In this story, there is an astrologer. एक एस्ट्रोलॉजर है जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर है. उसको बुलाया जाता है जब प्रिंस का जन्म होता है. जो टाइगर किंग है उसका जन्म होता है, वो 10 डेज का रहता है. तो स्टेट का जो एस्ट्रोलॉजर है उसको बुलाते हैं. वो एस्ट्रोलॉजर उसका भविष्य देखने के लिए आता है. तो कहता है कि बच्चे का भविष्य बहुत पावरफुल है, फ्यूचर काफी पावरफुल है, एंड द चाइल्ड विल बी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस. ऐसी वो घोषणा करता है. सब लोग खुश हो जाते हैं. बट वो ये कहता है कि इस बच्चे की डेथ होगी. वो बच्चा है, इन्फेंट था, 10 दिन का था. वो ध्यान से उसकी एस्ट्रोलॉजर की बात को सुन रहा था. सडनली ही स्पोक, ऑल दोज हु हैव टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड दे विल हैव टू डाई वन डे. वो तो सबको मरना पड़ता है. एवरीवन नोज दिस, ये हर कोई जानता है. बट कैन यू टेल मी हाउ द डेथ विल कम? क्या बता सकते हो डेथ कैसे होगी? देन वो सोचता रहता है कि मैं प्रिंस है, राजकुमार है, तो इसके बारे में कैसे ऐसी सारी बातें बोल सकता हूं इन सबके सामने. हो सकता है मुझे पनिशमेंट नहीं मिल जाए. पर डरते डरते वो बोलता है, बताता है कि इस प्रिंस का जन्म बुल आर्स में हुआ है, मीन्स बुल राशि में हुआ है. एंड बुल एंड टाइगर्स आर बॉर्न एनिमीज. बुल एंड टाइगर्स क्या बॉर्न एनिमीज होते हैं, इसलिए टाइगर के कारण से इसकी डेथ होगी. इसलिए इसको टाइगर से बीबियर रहना पड़ेगा. देन इन्फेंट स्पोक सडनली, लेट द टाइगर्स बी बेयर, सारे टाइगर्स को सावधान कर दो. ऐसा वो बोलता है. प्रेडिक्शन करके वहां से एस्ट्रोलॉजर चला जाता है. उस बच्चे का पालन पोषण होने लग जाता है. एक एरिस्टोक्रेटिक वे में उसका पालन पोषण होता है, जिस प्रकार से प्रिंस का होता है. राजा महाराजाओं की जैसे लाइफ होती है, राजकुमार की जैसे लाइफ होती है, वैसे उसका पालन पोषण होता है. उसको वो इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता है. इंग्लिश नैनी रहती है, उसका पालन पोषण करती है, उसकी लुक आफ्टर करती है. और इंग्लिश ट्यूटर है, उसको टीचिंग का काम करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है. When he became of 20 years, then the kingdom of प्रतिबंधापुरम came into his hand. प्रतिबंधापुरम का जो किंगडम है, राज्य है, वो उसके हाथों में आ जाता है. And he became Sir Jilani Jungjung Bahadur and added many titles after his name. और उसके नाम के बाद कई टाइटल्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं. धीरे धीरे उस स्टेट में लोग बातचीत कर रहे थे. धीरे धीरे वो बात उसके कानों तक पहुंचती है कि टाइगर के कारण से इस प्रिंस की डेथ होगी, ऐसी भविष्यवाणी प्रेडिक्शन किया गया था. तो राजकुमार को वो बात ध्यान आ जाती है प्रिंस को, और प्रिंस सोचने लग जाता है कि मैं टाइगर्स को मारूंगा, हंटिंग प्रोसेस में जाऊंगा. और उसका हंटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है. वो रोज अपने स्टेट में जो फॉरेस्ट एरिया रहता है वहां पर जाता है और टाइगर्स को मार के आता है. जब वो पहला टाइगर मार देता है, उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर को फिर से बुलाता है और वो कहता है, अब आप क्या कहेंगे, मैंने टाइगर मार दिया है. तो बेचारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो डर रहा था. वो थोड़ा सा लो टोन में, धीमी सी आवाज में, लो साउंड में बोलता है कि अभी आपको इस प्रकार से 99 टाइगर्स और मारना पड़ेंगे, और स्पेशली 100 टाइगर से आप एकदम सावधान रहना. वो कहता है, अगर मैंने हर सारे टाइगर्स मार दिए तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो कहता है कि अगर मेरी भविष्यवाणी झूठी निकलती है तो मैं अपना जो हेड है उसको शेव करा लूंगा और मैं पंडित से इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, और सारी मेरी जो बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की उनको मैं टीयर कर दूंगा, फाड़ दूंगा और सबको जला दूंगा. ऐसा बोल के एस्ट्रोलॉजर वहां से चला जाता है और सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर है, उनकी हंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती है.
उसी दौरान ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कोलकाता बंगाल में आ चुकी थी। तो एक कोई हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर रहता है, वो उसके स्टेट में आता है और उसको बोलता है कि आई हैव टू हंट द टाइगर्स हियर इन योर स्टेट। देन वो पहले से ही अनाउंसमेंट कर चुका था कि मेरे स्टेट में कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, और किसी पब्लिक ने, किसी भी पर्सन ने अगर एक स्टोन भी फेंक दिया टाइगर के ऊपर, देन हिज ऑल प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और उसको जेल का पनिशमेंट मिलेगा और उसको कैपिटल पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो पहले से वो ये अनाउंसमेंट प्रोक्लेमेशन कर चुका था। अब इसको जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको वो परमिशन नहीं दे सकता था। तो ब्रिटिश ऑफिसर को कह देता है कि अगर आपको, इफ यू हैव टू डू हंटिंग हियर देन यू कैन किल अ बोर, यू कैन हंट बोर, यू कैन हंट माउस और मॉस्किटो। देन जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो वहां से चला जाता है, उसको परमिशन नहीं देता, बट उसके पास वो इंफॉर्मेशन भेजता है। तो देन वो ब्रिटिश ऑफिसर ये भी कहता है उससे कि ठीक है, वो ब्रिटिश ऑफिसर इंफॉर्मेशन भेजता है उसके पास, कहता है सर जिलानी जुगनू बहादुर के पास इंफॉर्मेशन भेज के कि आप टाइगर को आप मार लेना, बट मैं उसकी जो कारकास है, उसकी जो डेड बॉडी है, उसके ऊपर उसके पास खड़े होके मैं फोटो शूट करा लूंगा। उसके लिए भी वो परमिशन नहीं देता। देन अब वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्टेट है वो खतरे में आ जाए, तो उसको गिफ्ट करने के लिए वो एक कंपनी थी कोलकाता में जिसको ओल्ड टाइम पे कैलकाटा बोला जाता था, वहां पर ज्वेलर्स कंपनी थी, ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी। उसमें वो एक ऑर्डर करता है कुछ सैंपल्स के लिए, डायमंड रिंग्स के लिए। तो अबाउट 50 सैंपल्स ही सेंड टू द किंग। वो राजा के पास लगभग 50 सैंपल भेजता है। वो 50 सैंपल्स वो हाई रैंकिंग ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, उसके पास वो सेंड कर देता है और उसमें एक लेटर में नोट लिखता है कि ये आपकी गुड लेडी के लिए गिफ्ट है, इसमें से आप सिलेक्ट कर लेना। बट वो सोच रहा था कि एक दो सिलेक्ट कर लेंगे ये लोग, लेकिन वो सारे के सारे 50 जो रिंग्स रहती, डायमंड रिंग्स जो कि काफी कॉस्टली थी, वो सारी रख लेते हैं। और वो उधर से लेटर लिखता है कि थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग मी गिफ्ट। देन कुछ समय बाद उसके पास 3 लाख रुपीस का बिल आ जाता है। तो 3 लाख रुपीस का बिल उसको पे करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहती है, हालांकि उसका जो खजाना है थोड़ा सा खाली हो जाता है उसमें से। उस टाइम पर 3 लाख की काफी वैल्यू हुआ करती थी। इसके बाद वो रोज हंटिंग पर जाता है और लगभग 70 टाइगर्स उसने अपने स्टेट में मार लिए थे 10 ईयर्स के अंदर। अब उसके स्टेट में टाइगर्स की संख्या कम हो गई, तो उसने पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट करवा दिया कि पब्लिक भी इसमें हेल्प करे, दीवान को बुला के कि पब्लिक हेल्प करे इसमें, अदरवाइज उनका डबल टैक्स कर दिया जाएगा, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा उनके ऊपर। और दीवान को बुला के आप भी अरेंजमेंट करिए। लेकिन जब अरेंजमेंट नहीं हो पाता तो वो कहता है कि मुझे शादी करनी है। तो बेचारा वो डर जाता है, वो सोचता है कि आज दीवान, मतलब मुझे जो बुलाया है राजकुमार राजा ने जो बुलाया है मुझे, सर जिलानी जुगनू बहादुर ने, तो आज ऐसा नहीं हो कि मुझे कोई पनिशमेंट देने वाले हो। तो कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। बोले कि महाराज मैं शादी नहीं करना चाहता। तो बोले कि आपको मैं शादी की नहीं बोल रहा, मुझे शादी करनी है। तो मेरे लिए कोई एक ऐसा स्टेट ढूंढिए जहां पर टाइगर पॉपुलेशन अधिक हो और प्रिंसेस हो वहां पर। तो वो ऐसी स्टेट ढूंढ देता है, टाइगर और प्रिंसेस भी वहां पर थी। तो राजकुमार वहां पर जाके शादी कर लेता है, उसकी शादी हो जाती है। देन जब भी वो ससुराल में जाता है तो लगभग 5-6 टाइगर्स एट ए टाइम वो मार के आता है। इस प्रकार से उसकी हंटिंग जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है, और टोटल मिला के वो 29 टाइगर्स वहां भी मार लेता है। तो जो नंबर हो जाता है 99 टाइगर्स का हो जाता है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एक्सटिंक्ट देयर, वहां पर भी जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो भी समाप्त हो जाती है। अब वो सोचने लग जाता है कि टाइगर्स ने हरागिरी कर ली है, क्या सुसाइड कर लिया है टाइगर्स, या बर्थ कंट्रोल कर लिया है। उसके समझ नहीं आता वो क्या करता है, लेकिन बट उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक टाइगर और बचा था। अब एक टाइगर और बचा तो उसने सोचा कि अब इसका अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। वो प्रतिज्ञा करता है कि जब तक 100 टाइगर, मतलब एक टाइगर की और अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक मैं इस फॉरेस्ट से नहीं जाऊंगा। तो सब लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं, दीवार में सोचने लग जाता है कि हमारा किंगडम ऐसा ना हो खतरे पड़ जाए, मेरी नौकरी खतरे पड़ जाए, मुझे ऐसा ना हो कि जो राजा है वो हमको किल नहीं कर देंगे।
तो दीवान डर के कारण से मद्रास आता है, पीपल पार्क ऑफ मद्रास से वो एक टाइगर का अरेंजमेंट करता है जो कि काफी ओल्ड टाइगर था और काफी लेजी टाइप का था। उसकी बॉडी इनएक्टिव लगभग थी। उसको लाता है वहां से किसी भी पिंजरे के अंदर और रात में वो अपने यहाँ ही उसको रखता है। रात में फिर अपनी कार से उसकी वाइफ, दीवान और उसकी वाइफ दोनों मिलके उसको फॉरेस्ट में छोड़ने जाते हैं। तो फॉरेस्ट में छोड़ आते हैं उसको और मॉर्निंग में जो राजा था उसका सर चिलानी जुंगजुंग बहादुर उसको जाके इंफॉर्मेशन देते हैं कि टाइगर्स एक जंगल में देखा है, तो महाराज आप हंटिंग के लिए चलिए। उसकी लोकेशन पता कर ली गई है। तो सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर वहां पर पहुंचते हैं हंटर्स के साथ में और बुलेट फायर करते हैं उस टाइगर की तरफ। उसकी बुलेट की आवाज साउंड के कारण से और फियर के कारण से उसका हार्ट फेल हो जाता है और वो बेहोश पड़ जाता है, डला रह जाता है। सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर ने ये सोचा कि शायद उसको बुलेट लग गई और मर गया है, मैंने हंटेड टाइगर मार लिया है। वो अनाउंसमेंट करता है कि सारे प्रतिबंधापुरम में उसकी डेड बॉडी के साथ में जुलूस निकाला जाना चाहिए और इसकी अरेंजमेंट करवाओ। तो सभी उस अरेंजमेंट में जुट जाते हैं। वो अपनी कार से, जो राजा है अपनी कार से स्टेट प्रतिबंधापुरम चला जाता है। उसका जुलूस निकाला जाता है। उसके बाद उसका टॉम कंस्ट्रक्शन किया जाता है और हंटेड टाइगर वो कंप्लीट कर लेता है तो खुश रहने लग जाता है। वो सोचता है कि मैंने हंटेड टाइगर मार लिया और मैंने टाइगर्स पर विजय प्राप्त कर ली। अब मेरी डेथ नहीं होगी टाइगर से, अब मैं सुरक्षित हूं, सेफ हूं। अब कुछ समय बाद उसके बच्चे का 3rd बर्थडे आता है। अभी तक उसका जो टाइम एंगेजमेंट था वो सारा हंटिंग में पूरा लैप्स हो गया। बच्चे का बर्थडे भी नहीं बना पाया, बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। तो वो मार्केट प्लेस जाता है जो प्रतिबंधापुरम में था, वहां पर एक शॉप पर जाता है उसके बच्चे के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। तो वहां पर वो देखता है कि गिफ्ट कौन सी सुटेबल रहेगी, उसको पसंद नहीं आती। लेकिन वो टाइगर, एक टॉय शॉप था, उस पर टाइगर उसको पसंद आ जाता है जो कि एक वुडन टाइगर था। तो वो सोचता है यही मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट गिफ्ट रहेगी। तो वो टाइगर की कॉस्ट पूछता है। तो जो शॉपकीपर है वो सोचता है कि राजा को ये पसंद आ गया है। हालांकि उसकी जो कॉस्ट थी 2 आनास एंड ए क्वार्टर, मीन 2.25 आना उसकी कॉस्ट थी, 2 आनास एंड ए क्वार्टर। लेकिन वो डर के कारण से उसकी कॉस्ट कुछ ज्यादा बता देता है जिससे किंग कहीं गुस्सा नहीं हो जाए और जो किंग है उसे वो गिफ्ट खरीद के ले जाता है टाइगर अपने घर में। और एक दिन क्या हुआ, अपने बच्चे के साथ में उस टाइगर के, वुडन टाइगर के साथ में खेल रहा था। तो उसको एक जो सिल्वर उसको पियर्स कर जाती है, मतलब उसको छिद जाती है उसकी राइट हैंड में, उंगली में। तो वो उसको इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि जो टाइगर था, जो वुडन टाइगर, वो अच्छे कारीगर थे उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। उसकी जो फिनिशिंग थी अच्छी नहीं थी, अनस्किल्ड वर्कर्स थे उनके द्वारा उसको बनाया गया था। तो उसके 4 दिन के अंदर उसकी जो राइट आर्म थी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पूरी आर्म में फैल जाता है। तो उसकी लाइफ थोड़ा खतरे पड़ जाती है। 3 सर्जन्स बुलाए जाते हैं फ्रॉम मद्रास और वो 3 सर्जन आके उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो टाइगर किंग जो रहता है सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। तीनों सर्जन बाहर निकल के आते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट महाराजा इज नो मोर। सो इन दिस वे द टाइगर टेक्स रिवेंज ऑन महाराजा। तो इस स्टोरी से हमको जो लेसन मिलता है वो ये है कि हमें अपने पावर पर प्राइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोबडी कैन रब द लाइन ऑफ डेस्टिनी। भाग्य में जो लिखा होता है होकर रहता है। आई थिंक आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी तो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरीज और बनाऊंगा। थैंक यू।